इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लगभग 44,228 पद आ चुके हैं। मेरिट बेस पर वैकेंसी होने वाली है। अगर आपकी हाई स्कूल में लगभग 95 के आसपास मेरिट बनी है तो आपकी भर्ती हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको हाई स्कूल परीक्षा पास होने चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट दिया गया है, लोकल लैंग्वेज दिया गया है और टोटल पोस्ट दिया गया है। क्योंकि ये ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी दी गई है तो यहाँ पर सभी स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज चलती है, वो कितने पोस्ट हैं, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 15/7/2024 से। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 5/8/2024 की इसकी लास्ट डेट है। वहीं पे हम बात करें फीस कितनी कटेगी तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये की फ़ीस कटेगी, और जो SC ST या फिजिकल हैंडीकेपर्ड है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर को आपको वैलिडेट सामने दिया गया है, करेंगे तो OTP जाएगी, आपको फिर से वेरीफाई कर देना है। उसी प्रकार से ईमेल डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो ईमेल पर OTP जाएगी, उसको फिल कर दीजिए। आपको नाम को डाल देना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, जेंडर कंफर्म करेंगे, अपनी कम्युनिटी यानी कि OBC SC ST जनरल क्या है वो कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट को चूज़ करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल का, तो आपने हाई स्कूल के परीक्षा कब पास की है ईयर यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करिए और स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाइए। अब यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, जहाँ पर अपना आधार नंबर आप फिल करेंगे। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें तब भी चल जाएगा। फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी कंफर्म करनी है कि अगर आप विकलांग हैं तो यस अन्यथा नो कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कि आपने जो सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई की है वो किन भाषाओं में की है। तो जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में की है तो मुझे यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश को आप चूज़ कर लीजिए, या फिर आपने जिस किसी भाषा में पढ़ाई की है उस भाषा को आपको चूज़ करना होगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये दोनों भाषाएं आपकी चूज़ कर ली गई हैं। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज़ मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए और उसका जो DPI वो 200 DPI तक होना चाहिए। तो आप इसको अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से सिग्नेचर को 20 KB के नीचे इसकी साइज होनी चाहिए और 200 DPI तक इसको अपलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आप एक बार मिलान कर लें। चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं नोट करके रख लें या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फ़ोटो खींच कर रख लीजिए। भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर फॉर्म को दोबारा लॉगिन करना पड़ा तो। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्किल अप्लाई फॉर, तो अपने स्टेट को आप चूज़ करेंगे या फिर दूसरी स्टेट को भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से हमने चूज़ किया और सबमिट के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज जाएगी। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड डालें और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस में आप अपने गांव का नाम या अगर शहर से हैं तो शहर का डेटा यहाँ पर आपको दे देना है। जैसे कि यहाँ पर गांव का नाम दे दिया हमने, अपने स्ट्रीट का नाम, गली का नाम दे दिया, फिर अपने विलेज का नाम, पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर आपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। इस प्रकार डालने के बाद लास्ट में देखें सेम एज दिया है, इस पर टिक करके तो आपका डेटा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, तो उसको आप चूज़ करेंगे। फिर रिज़ल्ट का टाइप क्या है वो कंफर्म करेंगे आप। तो यहाँ पर मार्क दिया गया है तो मार्क पे आपको चूज़ कर लेना है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, एलिमेंट्री हिंदी है या फिर सिर्फ हिंदी है, तो अपने मार्कशीट में आप देखेंगे तो वो लिखा होगा। तो हम यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी हम चूज़ करेंगे। तो सामने देखें 100 लिखा गया है, तो 100 में से आपने कितने नंबर पाए थे हिंदी सब्जेक्ट में, इसको आप फिल करेंगे। उसी प्रकार से आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको अपनी मार्कशीट में देखकर उन सब्जेक्ट का नाम चूज़ करेंगे, उस सब्जेक्ट पर आपने कितने नंबर पाए हैं और इसको आपको फिल करना होगा। इस प्रकार से हमने सभी को फिल कर दिया है। आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है तो चूज़ करेंगे, अन्यथा आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर डिवीज़न चूज़ कर लेना है कि आप किस डिवीज़न में फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं।
जैसे हम प्रतापगढ़ से हैं तो हम प्रतापगढ़ चूज़ करेंगे, तो प्रतापगढ़ के जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे सभी की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। चलिए हमने यहाँ पर प्रतापगढ़ चूज़ कर लिया, तो आप देखें ज़रा कि यहाँ पर कुल मिला के 6 पेज दिए गए हैं। तो जिनको आप प्रेफरेंस पहले देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे अमरगढ़ लिखा गया है, तो अमरगढ़ को अगर हम पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी मेरा सिलेक्शन हो तो इसको पहले नंबर पर रखा जाए, तो आप सामने 1 रख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर अफीम कोठी लिखी गई है, हम दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं 2 चूज कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको रेफरेंस दे देना है। हमने दे दिया। अब यहाँ पर 2 लिखा गया है, दूसरे वाले पेज पे चले जाइए, तीसरे चौथे पेज पे सबको भर दीजिए। लास्ट पेज में आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर आपको यहाँ पर आई हैव बी डिक्लेयर दैट के ऑप्शन पे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। इतना करते ही आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाइए, सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। डेटा आपका सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फीस की पेमेंट देनी है। जैसे आप ओके करेंगे और आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप अगर वह फीस पेमेंट कर देंगे तो ये रिफंडेबल नहीं है। तो आप कह रहा है कि भली भांत आप जांच लें एक बार, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो हमने जांच कर लिया है और ओके करते हैं। तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये की पेमेंट देनी है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके पास कई ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड और वॉलेट है। तो हमें QR कोड से करना है, तो हमने क्लिक किया, भीम UPI पे चूज़ करेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। तो हमारे सामने QR कोड है, इसको हम स्कैन करके पेमेंट कर देते। लेकिन किसी कारणवश से जो हमने पेमेंट किया था वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको दोबारा से पेमेंट करना है तो 3 वर्किंग डे लगेगा इसको अपडेट होने में। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।